नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अमेरिका में अडानी के ऊपर सिविल और क्रिमिनल, दीवानी, फौजदारी, तमाम तरह के हर तरह से मुकदमे चलने जा रहे हैं। और मुकदमे जब हर तरह से चलने जा रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर जगन मोहन रेड्डी सरकार को राहत देने जैसी बातें क्यों चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू को कुछ मामलों में दिल्ली की तरफ से जो राहत मिली है, उस राहत के एवज में अडानी का बचाव भी शामिल है क्या? कई सारे सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही मामला तो है, जहां जगन मोहन रेड्डी सरकार के दरमियान कथित तौर पर तकरीबन $265 करोड़ में बात करें तो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की कथित रिश्वत देने का आरोप है। वहां के अधिकारियों को, सत्ता के पिट्ठुओं को इस तरह के पैसे देने का कथित आरोप है। अब सवाल यह उठता है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार में नायडू को जेल जाना पड़ा और नायडू जगन मोहन रेड्डी की सरकार, जगन मोहन रेड्डी को कटघरे में खड़ा करने से बच रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू का एक बयान आया है और वो बयान ये है कि अगर कोई सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। सवाल यह है, सबूत हवा से टपक जाएगा क्या? कार्रवाई होगी, जांच होगा, तभी तो सबूत मिलेगा। तो कार्रवाई से वो बच क्यों रहे हैं? क्या राज्य के अधिकारियों को बचा रहे हैं? क्या जगन मोहन रेड्डी को बचा रहे हैं? या दिल्ली की सत्ता के बेहद करीब माने जाने वाले उद्योगपति को बचा रहे हैं, जिस उद्योगपति और औद्योगिक घराने के ऊपर अमेरिका में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है? कारण क्या है? आज की तारीख में चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, हर जगह फ्रेंड्स ऑफ अडानी के बड़ी संख्या में मौजूद होने की बातें सामने आती है। आखिर अडानी के मित्रों की तादाद दोनों गठबंधन में बढ़ी क्यों है, या पहले से ही मौजूद है? आप देखिए ममता बनर्जी क्या कर रही है। संसद में अडानी के मुद्दे पर सवाल उठेंगे तो उसका साथ उनकी पार्टी नहीं देगी। अब इंडिया में तो, एनडीए में तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि गुजरात लॉबी ही भारतीय जनता पार्टी और देश के शीर्ष पर है। अडानी की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को बदनामी भी झेलनी पड़ रही है। बावजूद उस बदनामी को झेलकर भी फायदा पहुंचाए जाने की बात है। सियासत में कॉरपोरेट का दखल नया नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट ही सरकार को प्रॉक्सी तरीके से चलाने का की हद तक पहुंच जाए, यह जरूर नया है। हम सब ने देखा था यूपीए 2 के समय में कि जब रिलायंस ग्रुप के ऊपर एक मामले में पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेड्डी के दौर में पेट्रोलियम मंत्रालय में ने 7700 7,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। उसके बाद जुर्माना तो स्टैंड कर गया, कोर्ट जाने के बाद देना भी पड़ा, लेकिन उसके बाद जयपाल रेड्डी का मंत्रालय बदल दिया गया था। और जयपाल रेड्डी का मंत्रालय बदलना वही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना हजारे के आंदोलन और बाकी सबको बल मिलना शुरू हुआ और लोगों को भी लगने लगा कि कहीं कांग्रेस लिप्त तो नहीं है। परसेप्शन ऐसे ही बनता है और आज की तारीख में परसेप्शन बनाने की जरूरत क्या है? यहां तो अडानी ग्रुप को क्या क्या नहीं मिला, कैसे तरक्की हुई मोदी के कार्यकाल में, यह कहने की जरूरत नहीं है। तो अडानी ग्रुप के लिए चंद्रबाबू नायडू क्यों सॉफ्ट हो गए? चंद्रबाबू नायडू और औद्योगिक घरानों के रिश्ते दरअसल काफी गहरे रहे हैं। याद कीजिए रामलिंगा राजू को, सत्यम कंप्यूटर के मालिक, कितने गहरी नजदीकियां थी। हैदराबाद जब साइबराबाद बन रहा था तब भी रामलिंगा राजू एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरे थे। यूं कहे हैदराबाद को साइबराबाद बनाने में जितनी बड़ी भूमिका चंद्रबाबू नायडू की थी, उतना ही बड़ी भूमिका ब्रांड सत्यम कंप्यूटर की भी थी, जिसने उसी तरह से हैदराबाद में अपना बेस बना रखा था जैसे टीसीएस ने पुणे में और इंफोसिस विप्रो ने बेंगलोर में बना रखा है। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार आई, ऑडिटिंग हुई, रामलिंगा राजू का साम्राज्य बिखर गया और वो साम्राज्य अब सत्यम महिंद्रा के रूप में टेक महिंद्रा के पास चला गया है, महिंद्रा ग्रुप के पास चला गया। तो इस देश के अंदर चंद्रबाबू नायडू के औद्योगिक घरानों से कैसे रिश्ते रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या अब उनकी नजदीकियां अडानी से भी है? खुद चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जगन मोहन रेड्डी के समय में जो गड़बड़ियां हुई, 1.25 लाख करोड़ का नुकसान राज्य को हुआ है।
खासकर बिजली क्षेत्र में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ का ही तो मामला है जिसको लेकर अमेरिका में इतना बवाल मचा हुआ है अडानी ग्रुप को लेकर। हिंडनबर्ग ने भी एक बड़ी रिपोर्ट की थी जिसके बाद अडानी के शेयर टूटने शुरू हुए थे, बड़ा बावेला मचा था। हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस खोजी रिपोर्ट को लेकर के इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की ऐसी चाशनी में डुबो करके लोगों को रखा गया है कि उस खोजी रिपोर्ट को भी राष्ट्रवाद की चाशनी बहा कर ले गई। हर चीज को विदेशी संस्था, विदेशी ने आरोप लगा दिए। अजीब स्थिति है। गड़बड़ियों का एक्सप्लोरेशन, उसकी कहीं खोज, चाहे वो देसी करे या विदेशी करे, कोई तो सामने ला रहा है। आज की तारीख में तो यहां गड़बड़ियां सामने लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे विनोद राय ने कैग रहते हुए, खुद सीएजी रहते हुए जो रिपोर्ट जिस तरह की लाई थी, बाद में गलत रिपोर्टिंग पर माफी भी मांगी, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम तक कर दिया। क्या आप देख रहे हैं कि कैग की कोई रिपोर्ट आपके पास आती है? एक रिपोर्ट की चर्चा हुई भी तो वो नितिन गडकरी के मंत्रालय की थी, और नितिन गडकरी के मंत्रालय की रिपोर्ट की चर्चा हो, ये सत्ता में बैठे हुए कौन से लोग चाहते हैं और कौन से नहीं चाहते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक जरूर समझते हैं। तो आजकल भ्रष्टाचार की जांच भी सिलेक्टिव हो गई है, वो भी चुनिंदा तरीके से हो गई है। आज ही देखने को मिला कि तमिलनाडु में डीएमके के एक मंत्री के जानने वाले लोगों के ऊपर ईडी पहुंच गई। और ईडी कैसे कार्रवाई करती है आप जानते हैं। हेमंता बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में होते हैं तो ईडी पहुंच जाती है, मुकुल राय जब टीएमसी में होते हैं तो ईडी पहुंच जाती है, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में होते हैं तो ईडी पहुंच जाती है, अशोक चौहान जब कांग्रेस में होते हैं तो ईडी के पहुंचने का डर होता है, और ये सब के सब भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में आते हैं तो ईडी नहीं आती है। अब नरेंद्र मोदी की स्थिति 282 और 303 वाली, यानी बहुमत के आंकड़े वाली तो है नहीं। दिल्ली में वो बैसाखियों पर निर्भर है, एक बैसाखी पटना की, एक बैसाखी नायडू की। नीतीश और नायडू यानी नानी फैक्टर की बैसाखी पर टिकी हुई सरकार, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बातें एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कही थी, क्या वो हकीकत में आपको देखने को मिलेगा? जी नहीं। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि अब तक आप सभी समाचार चैनल वालों ने जो टीआरपी बटोरी है वो भ्रष्टाचार की खबरों पर बटोरी है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबरों पर टीआरपी बटोरने का वक्त आ रहा है। बात बिल्कुल सही है लेकिन ये कार्रवाई भारत में नहीं हो रही, ये कार्रवाई अमेरिका में हो रही है, और भारत में तो चंद्रबाबू नायडू कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहे। खबर मिलेगी, सबूत मिलेगा तो कार्रवाई होगी। मैंने आज तक नहीं सुना कि सबूत कोई और ला कर देगा तब उसके बाद कार्रवाई होगी। जांच एजेंसी सरकार की, जहां सबूत नहीं मिल रहे, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि 15-15 घंटे इंट्रोगेशन करके किसी व्यक्ति से क्या अपनी मनमाफिक बातें निकलवाना चाहते हैं किसी के मुंह से, यह निहायत ही गलत है। ईडी इस तरह से काम कर रही है। अब तो फर्जी ईडी बना करके लोगों को ब्लैकमेल करने वाली टीमें भी पहुंच रही है। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में किसी के घर पहुंच गई थी। लेकिन जिस तरीके से अडानी उनके परिवार के लोगों के ऊपर अमेरिका में अब सिविल और क्रिमिनल हर तरह के मुकदमे चलाने की अनुमति मिली है, प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों की नींद उड़ने लगी है। और जब नींद उड़ रही है तो इंडिया को बिखेरो। एनडीए में जो बिखर सकते हैं वो अडानी के साथ उनकी दोस्ती भी सार्वजनिक तौर पर दिखे, ये सारी कोशिशें होने लगी है। इस देश की जनता ने सबसे बड़ा विपक्ष 2024 में चुन कर दिया, जो पहले कभी नहीं दिया था। 234 सांसदों के एक अलायंस वाला विपक्ष, किसी प्री पोल या स्ट्रेटेजिक अलायंस को इतना बड़ा विपक्ष जनता ने नहीं बनाया था। लेकिन अब उसे बिखेरने की कवायद, जो एनडीए से बिखरने की संभावना जिनकी दिख रही है, उनको फ्रेंड्स ऑफ अडानी के रूप में उनकी आइडेंटिटी अब खुद ब खुद सामने आने लगी है। आखिर ये माजरा क्या है? क्या इस देश में सत्ता के चापलूस क्रोनी कैपिटलिज्म में इतनी ताकत आ गई है कि वो सियासत को अपने तरीके से प्रभावित कर सकते हैं? आज ही महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि शरद पवार गुट, जिनकी पार्टी भी तोड़ी, सिंबल भी छीन लिया गया, सब कुछ हुआ, वो भी आज प्रशंसा कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। संजय राउत भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं।
कौन सी ताकत है? कितनी पूंजी दांव पर लगी है कॉरपोरेट की, कितनी साख दांव पर लगी है सत्ता की, देश के लिए नहीं, किसी कॉरपोरेट को बचाने के लिए। ये सब सवाल एक साथ जुड़ करके एक बड़ा सवाल तब बनते हैं जब इस देश की 82 करोड़ आबादी 5 किलो राशन पर जिंदा हो, सरकारी आंकड़ों में 5 किलो राशन पर जिंदा हो। उस देश के अंदर एक अडानी के इतने सारे मित्र और वो राज्य 13-13 लाख करोड़ के घाटे में हो, वित्तीय कर्ज में डूबा हुआ हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार हो या चंद्रबाबू नायडू की सरकार, स्थितियां नहीं बदलने वाली है। राज्य के लोगों को फ्री बीज पर ही रहना होगा। नायडू को दिल्ली से पैसा चाहिए, दिल्ली को नायडू से सत्ता बचाने का एश्योरेंस चाहिए, गारंटी चाहिए, और इन सब के बीच में नायडू को पैसे के साथ साथ जो मुकदमे उन पर चल रहे थे, चल रहे हैं या चलने की संभावना है, उनसे मुक्ति भी चाहिए। सबकी अपनी मुक्ति है, लेकिन मुक्ति और मोक्ष हिंदुस्तान के अंदर तो तात्कालिक तौर पर मोदी सरकार खुद से और अपने सहयोगी दलों से दिलाने का कथित इंतजाम अडानी के लिए तो कर सकती है। क्या अमेरिका में वो कर सकती है? इनविटेशन तो, निमंत्रण तो नहीं मिला है डोनाल्ड ट्रंप का। आगे इनविटेशन मिलेगा, उससे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की जनता को देने के लिए जो जवाब है वो कहां पर खड़े हैं। लेकिन इसके साथ ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी कई राज्यों में अडानी के साथ नजदीकियों का प्रदर्शन किया है, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो या भूपेश बघेल की। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को नियंत्रित रखा उन्होंने, अपने लोगों को अडानी के साथ दोस्ती निभाने से दूर रखा, नहीं रख पाए। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। जो भी होगा इस देश के आम आदमी के हित में तो नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी को अपने हितों को मनवाने के लिए बड़े कॉरपोरेट घराने के हाथ में अप्रत्यक्ष तौर पर हिंदुस्तान की खेती को जाने से बचाने के लिए दिल्ली को चारों तरफ से 13 महीने तक घेर कर बैठना पड़ता है। आज भी संघू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर वही देखने को मिल रहा है। यही आम आदमी की स्थिति है, और यही आम आदमी की स्थिति पटना में बीपीएससी छात्रों के ऊपर आंदोलन के रूप में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नायडू साहब जगन मोहन के समय के भ्रष्टाचार की जांच सबूत मिलने के बाद करेंगे। ये अनोखा मॉडल है कि जो आदमी आरोप लगाए वही सबूत भी ला करके दे। वाह! जगदीप धनखड़ साहब को मैंने सुना था खड़गे साहब को टोकते हुए कि ऑथेंटिकेट कीजिए अपनी बात को। अब नायडू साहब भी ऑथेंटिकेशन चाहते हैं। देखते जाइए, शायद ये अडानी काल है, इसमें और कुछ देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।